तो सबसे पहले इनका नाम हम देखते हैं, तो इनको देने वाले कौन हैं? एक मिनट, चलिए इसको यहां रखते हैं, ठीक है। तो सोशियो कल्चरल थियरी क्या नाम है? सोशियो कल्चरल थियरी। सोशियो कल्चरल थियरी वॉज गिवन बाय लेव वाइगोस्की। इनका पूरा नाम क्या है? लेव एस वाइगोस्की इनका पूरा नाम है, ये है लेव एस वाइगोस्की। तो जो वाइगोस्की थे, इन्होंने क्या दिया? अपना सोशियो कल्चरल थ्योरी, ठीक है। काफी बार क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछा जाता है कि सोशियो कल्चरल थ्योरी किसने दिया। जैसे आपने जीन पियाजे, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि जीन पियाजे की थ्योरी को हम क्या कहते थे? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो वैसे ही वाइगोस्की की थ्योरी को हम क्या कहते हैं? सोशियो कल्चरल थ्योरी, राइट। तो अब ये देखिए, वाइगोस्की जो थे हमारे, ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। जब सोवियत संघ जब था, तब उस टाइम पे रशियन साइकोलॉजिस्ट ये थे। इनकी जो थियरी है ये किस पे बेस्ड है? रेसिप्रोकल टीचिंग पे। नाउ क्वेश्चन अराइजेज कि मैम व्हाट इज रेसिप्रोकल टीचिंग? ओके, तो रेसिप्रोकल का मतलब जानते हैं, जब आप छोटे छोटे रहे हैं, मैथ्स की क्लास में हम करते हैं, तो रेसिप्रोकल आता है ना कि 2 का रेसिप्रोकल बताइए, तो हम क्या लिख देते हैं? 1/2 होता है। जो हम इनवर्स कर देते हैं उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। वही चीज यहाँ भी है। रेसिप्रोकल टीचिंग का मतलब क्या है? कि सब आपस में मिलजुल कर इंटरेक्शन के साथ पढ़ें, इंटरेक्शन के साथ जानें, ठीक। तो इनकी थियरी है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि किसकी थियरी है जो रेसिप्रोकल टीचिंग पे बेस्ड है? तो लेव वी वाइगोस्की की सोशियो कल्चरल थियरी, ठीक। फोकस्ड ऑन सोशियो कल्चरल एक्सपेक्ट। अब ये सोशियो क्या है और कल्चरल क्या है? इनकी पूरी थियरी ही इस पे बेस्ड है। तो सोशियो का मतलब है सोशल, मतलब जो समाज है हमारा, ठीक। समाज क्या है? जो सामाजिक संबंधों का जाल होता है, वही तो है कि जिसमें हम किसी से जुड़े हैं, कोई किसी से जुड़ा है, फिर तीसरा पर्सन हमसे फिर जुड़ा है। तो ये क्या है? इंटरेक्शन है। और वो जो सोशल एक्सपेक्ट है उसके साथ इन्होंने कल्चर को जोड़ दिया है। कल्चर मतलब जो हमारी संस्कृति होती है, ठीक। कि मतलब हर व्यक्ति, हर मनुष्य की अपनी खुद की कोई ना कोई एक संस्कृति होती है, कॉमन भी होती है, अलग भी होती है। तो उस समाज को बांधने का काम कौन करता है? एक सूत्र में संस्कृति करती है। तो वाइगोस्की का मानना था कि जो ये सोशियो कल्चरल एक्सपेक्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक। नेक्स्ट, ही इज अ सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। ये कौन थे? एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, सामाजिक संरचनावादी थे। अब जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि किसको हम रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट के नाम से जानते हैं, फटाफट, ठीक। लेव वी वाइगोस्की को कहते हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, तो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हम किसको कहते हैं? जल्दी बताइए, ठीक है। लैंग्वेज डेवलप्ड फ्रॉम, लैंग्वेज के फील्ड में इन्होंने काफ़ी सारा, अच्छा यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं कि लैंग्वेज को इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं टूल माना है। तो लैंग्वेज इनका मानना था कि डेवलप हमारी कैसे होती, जो भाषा है हमारी, वो भाषा कैसे जनरेट, कैसे डेवलप होगी? इट डेवलप फ्रॉम सोशल इंटरेक्शंस, मतलब जो हम सामाजिक अंतर क्रिया करते हैं। जैसे हम आप ऑनलाइन ही बैठे हैं बट बात कर रहे हैं, अगर ऑफलाइन क्लास होती है तो टीचर स्टूडेंट से बात करते हैं, बाहर जाते हैं, मम्मी पापा, बहुत सारे लोग हैं, बात करते हैं। एज लैंग्वेज इज द मैन्स ग्रेटेस्ट टूल। वाइगोस्की मानते हैं कि जो हमारी भाषा है, जो लैंग्वेज है, वो एक व्यक्ति का सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट टूल है, हमारे इस पूरे मैंस, मतलब उसका सबसे बड़ा टूल है। क्यों? क्योंकि ये हमको हेल्प करता है टू कम्युनिकेटिंग ईच अदर। आप सोचिए, अगर आपके पास लैंग्वेज नहीं होती, मेरे पास लैंग्वेज नहीं होती, मुझे नहीं पता कि अभी मान लीजिए मैं बाइलिंगुअल पढ़ा रही हूँ, हिंदी प्लस इंग्लिश, अगर मुझे आपको पता ही ना हो कि अच्छा हिंदी लैंग्वेज कैसे होती है, इंग्लिश में क्या, तो आपको कुछ समझ आता? नहीं आता। आप कम्युनिकेट कर पाते? नहीं कर पाते। तो दैट मीन्स कि इंटरेक्शन है और लैंग्वेज इतना इंपॉर्टेंट है कि ये मैंस का क्या है? ग्रेटेस्ट टूल है, ठीक। डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस। डेवलपमेंट क्या है? इनके अनुसार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब डेवलपमेंट क्या है? निरंतर चलती रहती है, लाइफ टाइम आप बर्थ लेते हो तब से वो लगातार चलती ही रहती है, ठीक। तो एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि किसके अनुसार जो डेवलपमेंट होता है वो डिसकॉन्टिन्यूअस होता है? फटाफट जल्दी से बताइए, ठीक है। तो ये रहा आपका कि डेवलपमेंट क्या होगा हमारा? कॉन्टिन्यूअस होगा अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि क्या क्या इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए इन्होंने कि जो कि आपके लिए जरूरी है जानना कि कौन कौन से एक्सपेक्ट हैं कि जो कि इनकी थियरी में हैं, ठीक। तो सबसे पहला जो एक्सपेक्ट इन्होंने 3 जो इनका सबसे इंपॉर्टेंट है, 3 सबसे इंपॉर्टेंट, इसको आप न्यूमेरिक्स के तौर पे याद भी कर सकते हैं। जैसे आप एलसीएम याद करते हैं तो एलसीएम की जगह आपको एलसीएस कर लेना है, ठीक है। एलसी तो आपको याद ही रहेगा, आगे एस लगा लीजिए, ठीक है। एलसीएस, एलसीएम आप पढ़ते हैं, एलसीएम तो आपको एलसीएस,
एल स्टैंड फॉर लैंग्वेज, क्योंकि वाइगॉस्की के अनुसार लैंग्वेज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। सेकंड आपका है कल्चर, जो संस्कृति है, कल्चर सबके, हर एक संस्कृतियां अलग अलग होती हैं बट वो हमें कनेक्ट करने का काम करती हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज सोसाइटी, सोसाइटी समाज, बिना समाज के उस लैंग्वेज का, उस संस्कृति होगी कोई नहीं होगी। दैट मीन्स जो एलसीएस है, ये न्यूमेरिक से आपको याद करने के लिए सोसाइटी क्या क्या है, लैंग्वेज कल्चर एंड सोसाइटी, क्या है, लैंग्वेज कल्चर एंड सोसाइटी, साथ में बोलिए लैंग्वेज कल्चर एंड सोसाइटी, एलसीएस। जो ये तीनों चीजें हैं, ये तीनों की तीनों चीज क्या करती हैं, वाइगॉस्की के अनुसार बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एक ह्यूमन के डेवलपमेंट में। ऑलराइट, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से सभी हाथ जोड़कर खड़े हैं, ठीक। अब जो नेक्स्ट इन्होंने बताया, ये क्या बताया है कि भाई इन्होंने कुछ अलग अलग चीज़ें भी दी हैं, जैसे कि अब इंटरेक्शंस आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पर्सन का क्या है, डेवलपमेंट हो रहा है। अब उसका डेवलपमेंट हर एक फैक्टर से इफेक्ट होता है, उसमें सोशल इंटरेक्शन की भी जगह होती है कि अगर सोशल जो वो इंटरेक्ट कर रहा है, उसमें कल्चर भी अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसमें लैंग्वेज की भी बहुत ज़रूरत होती है कि विदाउट लैंग्वेज उसका डेवलपमेंट अधूरा है। तो ये जब सारी चीज़ें आपस में क्या होती हैं, सारी चीज़ें आपस में मर्ज होती हैं, आपस में इंटरेक्ट करती हैं, तभी एक पर्सन का डेवलपमेंट प्रॉपर हो पाता है अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने कुछ और टर्म्स को दिए जिस पे फोकस किया है। एक है पीयर ट्यूटरिंग, जैसे कई बार आता है कि भाई जो पीयर ट्यूटरिंग है कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है, तो लेव एस वाइगॉस्की के द्वारा दिया गया है। पीयर ट्यूटरिंग का क्या मतलब है कि जो लर्नर है, जो स्टूडेंट्स हैं, जब आप क्लास में बैठ के पढ़ते हैं तो आप अपने दोस्त से भी बहुत कुछ सीखते हैं। कभी आप अपने दोस्त को बताते हैं तो कभी वो आपको बताता है, ये चीज़ है। कोलैबोरेटिव लर्निंग, हमें एक दूसरे से कोलैबोरेट करके पढ़ना है, हमें एक दूसरे के साथ सहयोगात्मक तरीके से पढ़ना है। ग्रुप लर्निंग, ग्रुप में भी हम लर्निंग करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, डिबेट करते हैं। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, कि बच्चे को एक्टिविटी के थ्रू आप सिखाइए कराइए, तो इससे क्या होगा, बच्चे का डेवलपमेंट प्रॉपर होता है और वो सोसाइटी के बारे में अधिक से अधिक चीज़ों को जान पाता है और सीख पाता है। नेक्स्ट, फॉर्म्स ऑफ स्पीच गिवन बाई वाइगॉस्की। हियर इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो वाइगॉस्की हैं, ठीक है, इन्होंने कुछ स्पीच दिए, जैसे कि प्याजे की स्पीच में हमने देखा था कौन सा, ईगोसेंट्रिक स्पीच। किस स्टेज में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में ईगोसेंट्रिक स्पीच था, जिससे बार बार क्वेश्चन आता है। और यहाँ पे फिर से एक है, उस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि वाइगॉस्की ने एक इंपॉर्टेंट स्पीच दिया था इसी एज के इर्द गिर्द 3 साल के नियर अबाउट, जिसको हम कहते हैं प्राइवेट स्पीच। सबसे इंपॉर्टेंट इनकी यही स्पीच है जो प्राइवेट स्पीच है आपकी। तो 3 फॉर्म स्पीच के दिए किसने, वाइगॉस्की ने, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच एंड साइलेंट इनर स्पीच। सोशल स्पीच क्या है, जो सामाजिक वाक, क्या कहते हैं इसको, सामाजिक वाक, जो बच्चा समाज में बोलता है। जब वो थोड़ा बड़ा होता है 2 साल का, तो वो बोलना सीखता है सिंगल सिलाइबल वर्ड, फिर डबल बोलेगा, चाचा पापा मामा, जो भी वो बोले। फिर प्राइवेट स्पीच, एक समय ऐसा आता है कि जब बच्चा खुद से ही बात करता है, खुद को ही गाइड करता है, खुद को इंस्ट्रक्ट करता है। जैसे आपने देखा होगा, बच्चे अगर खेल रहे हैं तो कोई उनके साथ न भी खेले फिर भी वो अपने में खेलते हैं, उनको कोई चीज़ मिल गई अब उसमें वो कर रहे हैं, ठीक। फिर साइलेंट इनर स्पीच, 7 साल के बाद बच्चा क्या करने लगता है, वो खुद से ही, उसको ज़रूरत नहीं कि वो लोगों को बताकर अपनी चीज़ों को सोचे, वो खुद से ही शांत तरीके, जैसे हम सोच पाते हैं वैसे वो भी धीरे धीरे क्या करता है, इस चीज़ के करने लगता है, ठीक है। यहाँ पे सोशल स्पीच का एक एग्जाम्पल है कि यहाँ पे सनी है और डैन है, दोनों लोग आपस में बात कर रहे हैं, दैट इज सोशल स्पीच। ओके, नेक्स्ट इन द हेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइवेट स्पीच, बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है। प्राइवेट स्पीच जो है आपका, ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अब यहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं कि दोनों में डिफ्रेंशिएट करिए आप, प्याजे एंड वाइगॉस्की, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं प्याजे की, तो प्याजे ने कौन सी स्पीच को दिया था, ईगोसेंट्रिक स्पीच दिया था किसने, प्याजे ने। जबकि वाइगॉस्की ने क्या दिया था, तो वाइगॉस्की का है प्राइवेट स्पीच, ठीक है। तो प्याजे का जो ईगोसेंट्रिक था, वाइगॉस्की का वो क्या बन गया, प्राइवेट स्पीच। इन्होंने लैंग्वेज को महत्व दिया, उतना नहीं दिया, लैंग्वेज को ज़्यादा महत्व प्याजे ने नहीं दिया, जबकि
इन्होंने लैंग्वेज को महत्व दिया है क्योंकि इन्होंने लैंग्वेज को मैन्स ग्रेटेस्ट टूल माना है। उसके अलावा क्या है कि इनका मानना है कि जो ये इगोसेंट्रिक स्पीच बच्चा बोलता है, अहम केंद्रित वाक्, उसका कोई यूज नहीं है, नो यूज, उसका लिटिल यूज है या फिर उसका यूज नहीं है, मतलब वो ऐसे ही बच्चा बोलता है। बट वाइगॉस्की कहते हैं कि ये बहुत ही क्या है, यूजफुल होता है। क्या होता है? यूजफुल होता है। अब भाई क्यों यूजफुल होता है, क्वेश्चन आएगा, कैसे यूजफुल होगा? तो वाइगॉस्की का कहना है कि बच्चा जो खुद से बोलता है कि अरे वो मेरी बॉल का इधर चला गया, मेरी पेन इधर है, मेरी ये डॉल इधर है, मेरी ट्रेन इधर है, तो उसका मतलब ये है कि बच्चा खुद को ही इंस्ट्रक्ट करता है, खुद को ही गाइड करता है। ठीक, तो इसलिए इनके लिए क्या है, यूजफुल, इनके लिए ये नहीं यूजफुल है। ये पियाजे का मानना है, ये वाइगॉस्की का मानना है। डिफरेंस आप लोग क्लियर करिए, ठीक है। गाइड करना, इंस्ट्रक्ट करना, जैसे इसमें एक है लड़की जो कि खुद से ही देख सकते हैं आप, इसमें बात कर रही है, देख रही है, फिगर्स को देख के अपने से ही सोच कर रही है कि उसको क्या बोल रही है। ठीक, तो ये क्या है, आपका प्राइवेट स्पीच का पार्ट होता है। ऑल राइट, नेक्स्ट, अब इनके द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। किसके द्वारा? वाइगॉस्की जी के द्वारा। तो अब आपका आता है एक ZPD। क्या है ये आपका? ZPD फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए, कई बार फुल फॉर्म भी दे देता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD स्टैंड्स फॉर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक, मतलब संभावित विकास का क्षेत्र। अब संभावित क्या होता है? जब हम संभावित कह देते हैं तो मतलब हो सकता है वहां तक जाके हो जाएगा, संभावना है। ठीक, वही चीज यहां भी है कि जो आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, ये क्या है, डिफरेंस होता है। क्या होता है? डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब समझते हैं, जो अंतर बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड डू, एक बच्चा जो कर सकता है और जो नहीं कर सकता है। मतलब कि कोई बच्चा है, हो सकता है कि वो कोई चीज कर सकता है, ठीक, और एक वो है कि जो वो नहीं कर सकता। उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, एक बीच में आएगा ना उसके कि अगर उसकी रेंज है, जैसे इस फिगर में आप देख सकते हैं ये ZPD है। एक ये चीज जो बच्चे को पहले से पता है, जैसे मान लीजिए बच्चे को पहले से वर्ड्स आते हैं, किसी चीज के अल्फाबेट्स के वर्ड्स उसको आते हैं। ठीक, व्हाट कैन बी नोन विद असिस्टेंस। अब हो सकता है कि बच्चे को वर्ड्स आते हैं कि अच्छा एप्पल का मतलब ये होता है। ठीक, छोटा बच्चा है, उसको ये चीज आता है। अब हो सकता है कि उस वर्ड्स से हम उसको सेंटेंस बनाना बता दें, उसको हम हेल्प कर दें और सेंटेंस बनाना क्या कर दें, सेंटेंस बनाना बता दें। वर्ड्स उसको पता थे, अब उस वर्ड से जो है हम उसको कोई सेंटेंस बता दें, तो वो हम उसको असिस्टेंट के तौर पे दिए। तो ये क्या है, बच्चे को जो पता है, जो पता है। व्हाट इज नॉट नो, अब यहां से हम उसको सेंटेंस बनाना बताए तो बच्चा कुछ ना कुछ तो उसको पता है जो उसको पहले से नहीं पता था, कुछ नया वो जाना ना सेंटेंस। तो ये जो बन गया, जो वो अप्लाई कर लिया कि अब उस वर्ड्स की हेल्प से वो क्या बना ले रहा है, सेंटेंस बना ले रहा है। तो ये क्या है, डिफरेंस है कि बच्चा जो है क्या कर सकता था, सेंटेंस को बना सकता था। और एक वो है कि जब हम उसको पैराग्राफ तो बनवा नहीं सकते, वो तो वो अभी कर ही नहीं सकता, तो एक वो है। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है यही आपका होता है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। वर्क विच कैन बी डन बाय वंस, ये वो भी कार्य होते हैं कि जिसको हम क्या कर सकते हैं, जो बच्चा खुद से ही कर सकता है। ठीक, जैसे हो सकता है हम बच्चे को टेबल याद करने को दें, तो बच्चा हो सकता है 20 तक टेबल याद कर ले, 15 तक याद कर ले, उसके आगे अब उसको बहुत डिफिकल्टी और उसको समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक, या हम उसको कोई चीज याद करने को दे रहे हैं, वो चीज उसको याद नहीं हो रही है, एक पॉइंट है जहां तक उसको याद हो रहा है, तो वही उसकी ZPD है कि वहां तक वो खुद की मदद से क्या कर सकता है चीजों को आराम से। तो ये उसकी ZPD है, जिसको हम क्या कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, संभावित विकास का क्षेत्र। नेक्स्ट एक और आपका इंपॉर्टेंट यहां पे इन्होंने दिया, जिसको हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग। क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग को हिंदी में हम क्या कहते हैं, मचान कहते हैं या फिर पाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, पाड़ या फिर मचान। ठीक, अब देखिए जो आपका ये पाड़ या मचान होता है, स्कैफोल्डिंग, ये क्या होता है कि जब वो बच्चे को जो चीज पता थी वो तो उसको पता ही थी, अब उसके आगे हम उसको थोड़ा बढ़ाएंगे, तो जब हम उसको बढ़ाएंगे तो हम उसको कोई ना कोई मदद देंगे ना, कोई ना कोई उसको बताएंगे, अच्छा ठीक है चलो तुम इस सेंटेंस में फंस रहे हो, तुमको ये बता दिए। तो ये क्या है, उसके लिए एक क्यू, मतलब उसके लिए कोई ना कोई क्लू का काम किया, एक हिंट का काम किया, या फिर वो प्रक्रिया जिसकी मदद से हम बच्चे की मदद कर रहे हैं
वो प्रक्रिया भी हो सकती है आपकी स्कैफ फोल्डिंग। यहाँ आपको काफी बार कंफ्यूजन होता है, तो याद रखिएगा अगर प्रोसेस लिखता है तो दैट इज स्कैफ फोल्डिंग, जिस प्रक्रिया के माध्यम से हम बच्चे की मदद कर रहे हैं। ठीक, तो स्कैफ फोल्डिंग का यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि बच्चे को कोई चीज गलत लिख दिया, करेक्ट करना, प्रॉम्प्ट करना, रिकास्ट करना, एलिसिटिंग करना, मेकिंग लर्निंग नोटिस लैंग्वेज पैटर्न, डिस्कवरी के थ्रू या कमेंटिंग ऑन अ लर्नर लैंग्वेज। इस तरह की कई चीजों को हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं स्कैफ फोल्डिंग के माध्यम से। ठीक है, इसके बाद जो है आपका एक और है स्कैफ फोल्डिंग स्ट्रैटेजीज, दैट मीन्स क्या क्या स्ट्रैटेजीज हम लगा सकते हैं बच्चे को हेल्प आउट करने के लिए। विजुअल्स और रेलिया, विजुअल्स दैट मीन्स जो आप उसको कोई फिगर, जैसे मैं आपको ये फिगर दिखा रही हूँ दैट इज विजुअल। रेलिया दैट मीन्स कि हम जब एग्जाम्पल दें तो रियल ऑब्जेक्ट्स का एग्जाम्पल दें, रियल चीजों को लाकर दिखाएं। यूज ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज जो बच्चे की है वो बहुत ही जरूरी होती है, जो उसकी मदर टंग है, क्योंकि अगर आप बच्चे को उसकी मदर टंग में समझाएंगे तो वो चीज़ों को जल्दी से आसानी से क्या कर सकता है, ग्रैस्प कर सकता है और सीख भी सकता है। रीड अलाउड, तेजी से पढ़ें तो उससे क्या होगा, कभी कभी ऐसा हमारे साथ होता है कि कोई चीज़ का हम प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं, तो जब टीचर या कोई दूसरा बच्चा उसको पढ़ता है तो अच्छा इसको ऐसे पढ़ते हैं तो हमें पता लग जाता है, दैट इज ऑल्सो स्कैफ फोल्डिंग। ठीक, उसके अलावा और भी कई हैं तो इनको आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा यही सारी चीज़ें हैं इसमें। और अब स्कैफ फोल्डिंग के बाद एक और जो आपका इंपॉर्टेंट है दैट इज MKO, जो कि क्या है आपका, मोर नॉलेजेबल अदर। क्या है आपका, मोर नॉलेजेबल अदर। इसका भी कभी कभी फुल फॉर्म ही पूछ देता है, तो याद रखिएगा मोर नॉलेजेबल अदर है। अब ये जो मोर नॉलेजेबल अदर है ये कोई भी हो सकता है। मोर का मतलब जानते हैं, ज़्यादा नॉलेजेबल मतलब जो आपसे ज़्यादा जानता हो, तो ये कोई भी हो सकता है, ये बात याद रखिएगा। ये कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, जो आपका शिक्षक है वो भी हो सकता है, किताबें भी हो सकती हैं, कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी जो चीज़ आपको क्या करे उस चीज़ में गाइड कर दे। तो अब ऐसे कैसे हम जानेंगे, एक हमको प्रॉपर चाहिए ना, तो वो ये है, वन हु हैज़ बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो जिसकी अंडरस्टैंडिंग क्या हो, बेटर हो, जिसकी समझ आपसे बेहतर हो, एंड हायर एबिलिटी लेवल, और जिसकी एबिलिटी लेवल क्या हो, आपसे ज़्यादा हो, विथ रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर टास्क, उस पर्टिकुलर टास्क में। अब हो सकता है कि आप साइकिल चलाना सीखे, आपसे पहले आप ही के क्लास में पढ़ने वाले बच्चा जल्दी सीख लिया, तो उसको पता है जब आप चलाने जाएंगे तो होता है ना, अरे यार इसको ऐसे नहीं ऐसे चलाओ, होता है ना, बिल्कुल होता है। तो वो उस केस में क्या है आपका MKO है। क्यों, क्योंकि उस पर्टिकुलर टास्क में, उस पर्टिकुलर फील्ड में वो आपसे ज़्यादा जान रहा है। ठीक, दैट इज MKO। अब यहाँ पे है MKO, तो यहाँ पूछा लेव वाइगोस्की कौन है भाई, अब इन्होंने पूछ दिया, इनके दिमाग में आया क्वेश्चन, तो अब ये कई तरीके से जान सकते हैं, इनकी माताजी बता सकती हैं, किताबों से भी पढ़ सकते हैं। ठीक, अलग अलग तरीके हैं जिससे वो जान सकता है। तो ये केस में ये सारी लोग क्या हैं, इनके MKO हैं, मोर नॉलेजेबल अदर हैं, जो इनसे ज़्यादा ज्ञान रखते हैं उस पर्टिकुलर फील्ड में। ठीक है, अब ये है आपका कि आई कैन डू दिस विथ माई सेल्फ, अपने से बच्चा कर ले रहा है, क्या कर रहा है, अपने से बच्चा इस चीज़ को कर ले रहा है। तो जब बच्चा अपने से वो चीज़ को कर ले रहा है तो वो क्या है, उसका ZPD है कि नहीं, जो बच्चा खुद से कर ले रहा है तो वो उसका ZPD होगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आई कैन डू दिस विथ सम हेल्प। ठीक, तो अब ये बच्चा जो ये वाला है कि किसी न किसी की उसको हेल्प मिल गई, जितना पहले से उसको पता था वो उसका विकास, और जितना उसको क्या हुआ, किसी के असिस्टेंट से उसको पता लगा, वो क्या हो गया इसका, ये जो आपकी पिंक वाली लाइन है ये आपका क्या हो जाएगी, ZPD। अब इतना बच्चे को पता है, वो ZPD के माध्यम से कर लेगा। अब इस ZPD तक पहुंचने में एक प्रक्रिया हुई होगी कि कुछ ना कुछ, जब इसको पता था, ये तो उसको नहीं आ रहा था लेकिन उसको मैंने हेल्प दी, हमने क्या किया, इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में उसको क्या किया है, हेल्प किया है। अब ये हेल्प हमने जिस प्रोसेस के तहत किया है, जिस प्रोसेस के तहत किया है, उस प्रोसेस का नाम क्या है, स्कैफ फोल्डिंग। हेल्प किया, जिस प्रक्रिया के माध्यम से किया, उस प्रक्रिया को हम क्या कह रहे हैं, स्कैफ फोल्डिंग कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, स्कैफ फोल्डिंग कह रहे हैं। अब उस प्रक्रिया में हमने उसको हेल्प दी, वो स्कैफ फोल्डिंग है। ठीक, ये प्रोसेस और हेल्प देने वाला जो पर्सन या कोई भी है वो क्या है, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। तो ये कौन हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है। ठीक है, बुक्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है जो उसको उस फील्ड में उससे ज़्यादा नॉलेज रखता है। ठीक,
तो ये बच्चा है जो खुद से कर सकता है असिस्टेंट की हेल्प से, तो वो उसका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है कि उसके संभावित विकास का क्षेत्र उतने तक ही है, हम उसको हेल्प भी देंगे तो वो उतने तक ही कर पाएगा, उसके आगे अब वो नहीं पहुंच पाएगा, यहाँ तक वो नहीं जा पाएगा, उसको हेल्प भी दी जाए तब भी नहीं कर सकता। ठीक, अब इसी ZPD में जिस माध्यम से, जिस प्रक्रिया से हमने उसको हेल्प पहुंचाई, दैट इज स्कैफोल्डिंग, और जो वो स्कैफोल्डिंग देने की जो प्रक्रिया है उसमें जिसने उसको स्कैफोल्डिंग दी दैट इज MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, ओके।